झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में राजनीतिक अस्थिरता के मंडरा रहे खतरे के बीच बुधवार को प्रदेश में स्थानीयता तय करने के लिए 1932 के खतियान को आधार बनाने का निर्णय लिया है। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए झारखंड के स्थानीय निवासी विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी। इस विधेयक के मुताबिक अब राज्य में 1932 के खतियान में जिसका अथवा जिसके पूर्वजों का नाम दर्ज होगा उसे ही यहाँ का स्थानीय यानी मूल निवासी माना जाएगा। सूत्रों की माने तो स्थानीयता की नीति में संशोधन के लिए लाए जाने वाले नए विधेयक का नाम झारखंड के स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान हेतु झारखंड के स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा एवं परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 होगा, जिसे आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को विधानसभा से पारित कराने और राज्यपाल की स्वीकृति के बाद केंद्र सरकार के पास भेजने का भी निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार से यह अनुरोध करने का निर्णय लिया कि वह इस कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करे, जिससे इन्हें देश की किसी अदालत में चुनौती न दी जा सके। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक इस विधेयक में कहा गया है कि 2002 की स्थानीय निवासियों की नीति को 2 जनहित याचिकाओं के जरिए झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसने स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा को अलग रखा और नए सिरे से या फिर से परिभाषित करने और राज्य के प्रासंगिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए स्थानीय व्यक्तियों के निर्धारण के लिए गाइडलाइन तय करने का निर्देश दिया। मौजूदा मसौदा विधेयक के मुताबिक उन लोगों को झारखंड का स्थायी निवासी माना जाएगा जिनके पूर्वजों के नाम साल 1932 या उससे पहले का खतियान है। वहीं भूमिहीन व्यक्तियों के मामले में स्थानीय व्यक्तियों की पहचान ग्राम सभाओं द्वारा संस्कृति, स्थानीय रीति रिवाजों और परंपरा के आधार पर की जाएगी। इससे पहले झारखंड की रघुवर दास सरकार ने स्थानीयता की नीति तय करते हुए वर्ष 2016 में 1985 को राज्य की स्थानीयता तय करने के लिए विभाजक वर्ष माना था, जिसके खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। हालांकि मौजूदा मसौदा विधेयक में कहा गया है कि राज्य के विधायक 2016 में परिभाषित स्थानीय व्यक्तियों के मानदंड को वापस लेने के लिए विधानसभा में लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि 1932 के खतियान के आधार पर झारखंड के स्थानीय व्यक्तियों को परिभाषित करने और उनकी पहचान करने के लिए कई मांगे की गई थी। बता दें कि स्थानीयता नीति पर राज्य के आदिवासी संगठनों ने लगातार 1932 खतियान को आधार बनाने की मांग की थी, क्योंकि उनके अनुसार राज्य के भूमि रिकॉर्ड का अंग्रेज सरकार ने अंतिम बार 1932 में सर्वेक्षण किया था। आखिर इसे लागू करने की क्या वजह है? मसौदा विधेयक के मुताबिक 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा इस तथ्य पर आधारित है कि 1932 से पहले और बाद में अन्य राज्यों से लोगों के झारखंड तत्कालीन बिहार में प्रवास की वजह से मूलवासियों और आदिवासी समुदाय के लोगों की रहने की स्थिति, रीति रिवाज और परंपराएं और सामाजिक विकास नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं। इतना ही नहीं, इसमें कहा गया है कि झारखंड में 1941 की जनगणना के बाद से अनुसूचित जनजातियों और मूलवासियों के प्रतिशत में लगातार गिरावट देखी गई है। इस तरह की गिरावट के पीछे कई कारण बताए गए हैं। हालांकि बिल में कहा गया है कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि एसटी और मूलवासियों के विकास के लिए नीतिगत स्तर पर सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है। विधेयक में कहा गया है कि झारखंड के मूल निवासी यानी स्थानीय व्यक्तियों को सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक सेवा और अन्य लाभ प्रदान करने के लिए यह फैसला लिया गया है। क्या है विधेयक के फायदे? कानून अड़चन से बचने को क्या है प्लान? विधेयक की माने तो इससे स्थानीय लोगों को फायदे ही फायदे होंगे। झारखंड के स्थानीय लोगों को रोजगार से लेकर व्यापार, प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय पारंपरिक और सांस्कृतिक और वाणिज्यिक उद्यमों में न केवल फायदे मिलेंगे बल्कि उन्हें तरजीह दी जाएगी। हालांकि इस विधेयक के सामने कानूनी अड़चनों से बचने की बड़ी चुनौती है। साल 2002 में बाबूलाल मरांडी सरकार भी इसी तरह की नीति लाई थी, मगर अदालतों ने इसे रद्द कर दिया था। हालांकि सोरेन कैबिनेट स्पष्ट कहा है कि कानूनी अड़चन से बचने के लिए यह कानून तब तक लागू नहीं होगा जब तक इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जाता है। बता दें कि संविधान की 9वीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। हालांकि कई बार कोर्ट ने कहा है कि अगर इससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या फिर संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ होता है तो इसकी समीक्षा की जा सकती है।